तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बहन का मुझसे एक समस्या आई है, जिसमें उनका कहना है, दीदी मैं अपने ही घर में तिल तिल मर रही हूँ। रोज मैं अपने घर में जलील होती हूँ, बेइज्जत होती हूँ, और वो भी अपने ही परिवार के द्वारा, अपने पति के द्वारा, अपने देवर के द्वारा, अपने सास के द्वारा, अपने ननद के द्वारा। तो ये समस्या एक उन्हीं बहन की नहीं है। मेरा वीडियो बनाना आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये समस्या आज भी हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तो बेटियां बच रही हैं, पढ़ जरूर रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, बेरोजगारी हावी हो रही है और बेटियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उस दिशा की ओर नहीं बढ़ रही हैं जिस दिशा को उन्हें बढ़ना चाहिए। अगर कोई बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, या तो गलत रास्ते अपना ले रही है, कितनों का घर बर्बाद कर रही है और खुद के घर उजाड़ रही है, या फिर अगर वो बेटी आगे बढ़ रही है, पढ़ लिख नहीं भी पा रही है, या कम पढ़ी लिखी जैसे भी एडजस्ट कर रही है, अगर वो समझौते करना सीख जाती है, उसे इस तरीके से परेशान किया जाता है, खुद की ज़िंदगी से अपने आप से इतनी मजबूर हो जाती है, कुछ न कुछ ऐसा स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो सबसे पहले मैं उन बहनों को एक गाइडलाइन देना चाहती हूँ, एक राय देना चाहती हूँ। ज़िंदगी बहुत अनमोल है। आपने मुझसे सवाल किया है तो जवाब भी मैं ज़रूर दूंगी। ज़िंदगी बहुत अनमोल है बहन। और उन बहन का कहना था मैं टूट चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, तो कई लोगों को मैंने ज़िंदगी दी है, तो मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं वो चीज़ कर पाने में सक्षम रही हूँ, किसी की ज़िंदगी को बचाने में सक्षम रही हूँ, किसी को अच्छी दिशा देने में सक्षम रही हूँ। सबसे पहले बहन का कहना है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, गाँव से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास बच्चे भी हैं, और लेकिन दिन रात अपने पति ससुराल सब लोगों की सेवा करते करते आज मैं ज़िंदगी से हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, इनकी ताने सुनकर थक चुकी हूँ, इनके सारे दिन के कार्य करके, और आज मैं खुद से इतनी लाचार हूँ कि मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या निर्णय लूँ। जब इंसान की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, वहाँ से वो दो स्टेप जरूर लेता है, या तो सब चीज़ों को पीछे छोड़ देता है, या फिर अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ऐसा कर देता है कि सबके लिए मुसीबत बन जाती है। तो ये दोनों रास्ते उनके खुद के हाथ में होते हैं। तो उन बहन के लिए नहीं, आज मेरी ये प्रेरणा हर उस महिला के लिए है जो इस स्थिति से गुजर रही है। सबसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपके सामने में ये स्थिति आती है, उससे घबराने के बजाय आप कुछ समय, कुछ क्षण सब कुछ भूलकर, जो आपको जलील करते हैं, जो आपको बेइज्जत करते हैं, जो हमेशा आपकी अपमानित करते हैं, आपको जीने का अधिकार नहीं समझते, उनको पीछे रख के कुछ समय अपने खुद के निर्णय लें, अपने लिए सोचें। एक आध घंटे के लिए अलग चले जाएं, कमरा बंद कर दें और अपने दिमाग को, संतुलन को शांत करके सोचें कि क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा जो गवाह होता है ना, सबसे बड़ा जो निर्णय करता होता है, वो हमारा मन होता है। अपने मन से सवाल पूछिए, क्या आपको अधिकार है अपनी ज़िंदगी के लिए गलत करने का? आपको दुनिया में कौन लाया और कैसे लाया? क्या उसके जीवन, आपके जीवन पे उसका अधिकार है? सबसे बड़े हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमें पैदा करते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, और वो हर चीज़ करते हैं जो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करता है, सिर्फ इसलिए हमारा बच्चा खुश रहेगा। आपके इस निर्णय से जो आपको जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, उन लोगों को सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि उनके ज़िंदगी से एक नौकरानी फ्री की थी जो वो चली गई। बकाया अगर फ़र्क पड़ेगा तो आपके माँ बाप को पड़ेगा, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। और आप कहते हैं, कई माताओं का कहना होता है कि हम अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कल के दिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है, आपको लात मार देता है, क्योंकि आप वो झेल रहे हैं, वही आपको ताने देता है, तुमने ये न झेला होता, आज हमें ये सहना न पड़ता। तो इसलिए अपने बच्चों को सवाल ना उठाने दे। सबसे पहले आपके जीवन पे आपका खुद का अधिकार है। सबसे पहले मैं बहन से कहना चाहूँगी, खुद को, जो मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव पॉइंट पे रखो। जिंदगी का कोई भी फैसला, जिंदगी का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो। सब कुछ संभव है, हर चीज़ संभव है, लेकिन हम मान चुके होते दिल से कि हमारे लिए असंभव है। हमें अपने परिवार के लिए डिसीजन लेने, अपने परिवार के लिए निर्णय लेने, उनकी हर बात मान के सहन करते जाना है। तब तक आप सताई जाती हो, तब तक आपका यूज़ किया जाता है। अपने आप को इस्तेमाल मत होने दो। सबसे पहले सबसे बड़ा आपका मन है, अपने मन की सुनो। क्या आपकी ज़िंदगी इतने के लिए बनी है? क्या इसी चीज़ के लिए बनी है? ज़िंदगी का कोई ऐसा निर्णय लेना जिससे हज़ारों लोग परेशान हो, क्या इसी के लिए बनी है?
जो आपको इस रास्ते पे लाके खड़ा कर रहा है, क्या उसका कोई उसे नहीं सजा मिलनी चाहिए? आप क्यों अकेली सजा भुगतोगे? सबसे पहले अगर जो चीज़ आपको गलत लगती है घर में, परिवार में, ससुराल में, आप एक नौकरानी का पद त्याग दें, त्याग पत्र दे दें उससे, और कुछ समय के लिए खुद के फैसले लें। वो बच्चे जिनकी जिम्मेदारी आप लेके बैठी हो और जिनके लिए आप चाहती हो कि मेरे बच्चे, उनका भविष्य बढ़ेगा, क्या वो बाप उसका जिम्मेदार नहीं है? क्या बाप को नहीं फर्ज निभाना चाहिए अपने बच्चों का? मान लीजिए अभी आपके बच्चे छोटे हैं, अभी वो आप उनके लिए कुछ भी करेंगे, कल को बड़े नहीं होंगे, क्या उनके फैसले नहीं होंगे? तब भी आप उनका निर्णय मानेंगी? गलत मत करिए, अपने फर्ज निभाइए, लेकिन फर्ज जहाँ पे मजबूरियाँ बन जाए वहाँ पे फर्जों को ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपने रिश्तों को त्याग दो, अपनी सारी चीज़ें छोड़ दो। औरत मैं जानती हूँ तब तक रिश्तों को झेलती है जब तक उसकी सहन शक्ति होती है। औरत की सहन शक्ति तो विधाता से भी बढ़कर है। औरत हर चीज़ मैनेज करती है अपने घर को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक औरत लड़ती है, मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जहाँ तक आप झेल पाओ वहीं तक झेलने की शक्ति रखें। जहाँ से आपकी शक्ति खत्म हो जाए तो अपने फैसले लेना खुद सीखिए। आप हमेशा ही सोच रही थी कि मैं मजबूर हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं गरीब घर से आई हूँ, मेरे को अमीर घराना मिला है। मैं कहती हूँ मुझसे ज़्यादा अमीर घराना शायद आपको नहीं मिला होगा, और मुझसे गरीब घर की शायद आप नहीं होंगी। मुझे शर्म नहीं है कि मायके से मैं बहुत गरीब थी, और मैं आज भी कहती हूँ मैं उस सीढ़ी को नहीं भूलती जहाँ से मैं ऊपर चढ़ी हूँ। तो सबसे मैं अपने आप को अहम मानती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैं सब कर सकती हूँ। अगर मैं खाना एक दिन नहीं बनाऊँ तो मेरा पति भूखा रह जाएगा। अगर ये सोचे आप भूख क्या होती है उन लोगों को पता चल जाए तो कभी आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे जो एक दिन स्कूल आपके बिना नहीं जाते, उनके कपड़े प्रेस करना, उनके सारे काम करना एक महिला ही जान सकती क्या हुआ, वो करना आप छोड़ दें तो उन बच्चों को भी आपकी अहमियत पता चल जाएगी। और वो सास ससुर जो चाहते हैं हमारे पैर दबाएं, हमारे सर दबाएं, हमारे साथ ये करें, उनके वो कार्य करना आप एक दिन छोड़ दोगी, वो भी अपने ठिकाने पे आ जाएंगे। सबसे पहली बात बहन, सबसे पहले तो लाचार आपने खुद को बनाया है। अगर आप स्टेप ले लो ना, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है। अगर उन्हें पे करना पड़े, एक नौकरानी लानी पड़े, तो आप नहीं जान सकती उसकी कीमत उन्हें क्या देनी पड़ेगी। अगर वो 20,000 में 50,000 में भी एक नौकरानी लाएंगे ना, आपके बराबर नहीं कर सकती हो। जितनी उनकी इनकम नहीं होगी उससे ज़्यादा एक महिला करती है। डेली के जो काम होते हैं ना, अगर एक नौकरानी रखे वो कभी कर नहीं सकती इतनी सैलरी में भी, उसके 1000 नखरे होंगे साथ में। तो आप एक अहम हिस्सा है जीवन का, सबसे बड़ा, सबसे अमूल्य मैं समझती हूँ कि आप एक वो धुरी है जो घर को टिकाए रखती है। और वो सब लोग आपके कंधों पे इतना बोझ में बोझ डाल देते हैं कि आप सहते 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 कहीं ना कहीं जवाब दे देती हूँ। हर उस महिला को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अनपढ़ हो तो भी आप एक माँ हो, एक बीबी हो, एक बेटी हो। अपने आप को कम मत समझो। वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग भी आज घर में हैं, उनकी भी ऐसे कोई पदों में नहीं बैठे हैं कि आपकी वैल्यू बिल्कुल ही डाउन हो जाए। आप सबसे पहले एक माँ हो, अपनी अहमियत समझिए, एक बीबी हो उसकी अहमियत समझिए, एक बहू हो उसकी अहमियत समझिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप एक बेटी हो। सबसे पहले आप दुनिया में आती हो तो एक बेटी बन के आती हो, न किसी की बहू होती हो, न माँ होती हो, न पति होती हो। सबसे पहले तो अगर इतनी स्थिति खराब हो जाती है तो मैं आपसे कहती हूँ आप फिर से बेटी बन जाए, सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। जिसके बच्चे है वो पालेगा, जिसका घर है वो संभालेगा, तो आप क्यों नौकरानी बन के रह रही है। हर उस औरत के लिए मैं ये चीज़ कहती हूँ, जिस दिन आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया, सारे रिश्ते सारे वो अपने ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि आप मान चुकी होती हो कि मैं कमज़ोर हूँ। आप अंदर से कमज़ोर पड़ जाती हो, आपको दबाया जाता है, आप उसका असर आपको पड़ता है, आप कमज़ोर पड़ जाती हो। आप चाहो तो वो शक्ति हो, नारी शक्ति का तो रूप अपरंपरा है। नारी की अपेक्षा तो माँ भवानी दुर्गा कई रूपों में होती है, तो आप बहन क्यों कमज़ोर पड़ गई। आज का वीडियो मेरे आपके लिए था। पहले तो नारी खुद ही समेट लेती है अपने आप को, अगर फिर भी ना समझे तो कानून नाम की भी चीज़ है, तो उसका सहारा ज़रूर लें। कोशिश करती हूँ कि कानून तक पारिवारिक स्थितियाँ ना पहुँचे। अगर स्थिति हद से ज़्यादा हाथ से जाती है तो कानून भी चीज़ होती है,
जो कि हमेशा साथ देती हैं, ये गलत लगता है लोगों को। महिलाएं खुद ही वहाँ पे झुक जाती, इसलिए कानून भी पिछड़ जाता। तो दोस्तों आपका क्या कहना, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा गाइडलाइन देती है कि मैं आगे को वीडियो लाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक कर दें, ताकि और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए नई वीडियोस ला सकूँ। तो थैंक यू आप सभी का दिल से। सभी बहनें सुरक्षित रहे, सभी भाई सुरक्षित रहे, दिल से मेरी दुआ है आपसे। धन्यवाद।